सभी को नमस्कार। आज हम घर की याद नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी मानवतावादी विचारधारा से जुड़े हुए कवि रहे हैं। सन 1913 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िले में उनका जन्म हुआ। शुरू से ही वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उन दिनों, उनमें उन्होंने भाग लिया। देश के प्रति एक अपना अलग ही जज्बा वो रखते थे। सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 3 वर्षों तक इसके तहत वे जेल में भी रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे समाज सुधार के कार्यों में लगे रहे। तत्पश्चात संपादन, आकाशवाणी तथा अध्यापन कार्य में भी उन्होंने रुचि दिखाई और काफ़ी समय तक उनसे जुड़े रहे। श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में हमें सादगी, सहजता और ताजगी देखने को मिलती है, जो पाठकों के हृदय को छू जाती है। श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। देश प्रेम मिश्र जी की कविताओं का प्रमुख विषय रहा है। इनका देश प्रेम केवल रचनाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनका वास्तविक जीवन भी देश प्रेम से परिपूर्ण था। देश प्रेम की भावना के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और वर्षों तक जेल में जीवन बिताया। घर की याद कविता इस दृष्टि से उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना रही है। इसमें घर की याद शीर्षक कविता सन 1942 में जब आंदोलन किया गया भारत को आज़ाद कराने के लिए, उसमें इन्होंने भाग लिया और उसमें भाग लेने के पश्चात इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लगभग 3 वर्षों तक ये जेल में रहे। घर की याद नामक कविता इन्होंने जेल में ही लिखी। उसी भावना को इन्होंने अपनी कविता में डाला है। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर विस्थापन की पीड़ा, यानी कि घर से दूर रहना पड़ा। कवि के जो स्मृति संसार में उसके जो परिजन हैं, एक एक करके उसे उनकी याद आने लगी और वह उन्हें उसमें सम्मिलित करता चला गया। कविता का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है कि सावन का महीना चल रहा है, सावन की झड़ी लगी हुई है, रात भर से वर्षा हो रही है। प्रातः होने पर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। जब बादल आकाश में छाते हैं तो जैसे मानो अंधेरा हो गया। घर की याद, ऐसे में कवि को घर की याद सताती है। उसे अपने घर की याद हो आती है। घर परिवार के सदस्य, उसके माता पिता, 4 भाई बहन, 4 बहनें, 4 भाई, जो उसके अंग संग, जिनके साथ रहकर वह प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जब उन्हें अपने परिवार की याद आती है तो उनकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं और सबसे पहले उसे अपनी ममतामयी माँ का विचार आता है कि किस प्रकार अनपढ़ होते हुए भी, है ना, वो मुझे याद कर रही है, लेकिन मुझे पत्र नहीं लिख सकती। लेकिन
जो उसका ममता है, जो उसकी ममता है मेरे लिए, वह उसे याद करके रोने लगता है। कवि के पिता जो हैं वो बहुत सीधे और सरल व्यक्ति हैं। उनका शरीर मजबूत किंतु हृदय अत्यंत कोमल है। इन सब बातों को वो याद करता है और वर्षा का उल्लेख करते हुए वर्षा का यहाँ मानवीकरण किया गया है। कवि वर्षा को ये संदेश, सावन के महीने को ये संदेश देते हुए कहता है कि वह मेरे घर जाकर मेरी कुशलता का समाचार मेरे माता पिता को दे कि मैं यहाँ से कुशल हूँ। वह माता पिता जो उसके घर ना रहने पर दुखी होंगे, निराश होंगे, व्यथित होंगे, उनकी आँखें हमेशा अपने पुत्र को ढूंढती रहती होंगी। जब इस प्रकार का ध्यान कवि को आता है तो वह भावुक हो उठता है और उसके प्राणों की धड़कन जैसे बढ़ती जाती है। निरंतर पानी बरसने से घर की याद और तीव्र हो उठती है। तो ऐसे ही सजीले सावन को निवेदन करता है कवि कि वह उसके घर जाकर उसके माता पिता को उसकी कुशलता का समाचार दे कि वह जेल में बंद है, लेकिन वह स्वस्थ है, कुशल है, प्रसन्न है, अपने कार्य में व्यस्त है और उनका नाम कर रहा है। यानी कि उनके जो परिवार की ये सदियों से परंपरा रही है कि वह देशभक्त, उनके जो पिता थे, उनके दादा थे, वो एक देशभक्त परिवार से थे। देश के प्रति उन सब का अटूट लगाव था और उन्हीं की आगे परंपरा को वह निभा रहा है और इसी कारण जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद रहते हुए भी वह अपने कार्य में मस्त है जो उसे वहाँ दिया गया है। अपने लेखन कार्य को सुचारू रूप से चला रहा है। यह कविता भी उसने जेल में बंद रहकर ही लिखी थी। जब उसे इस बात का ध्यान आता है कि उसके 4 भाई 4 बहनें वो जो घर में प्रसन्नतापूर्वक आपस में रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं जब उन्हें मेरा ध्यान आता है, वो भाई जो हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे, उसका सहयोग, हर कार्य में उसका सहयोग करते थे, जब उसे इन सब बातों की याद आती है तो वह उदास हो उठता है। लेकिन अपनी उदासीनता का वर्णन वह ये नहीं चाहता कि वह उदास है, इसका पता उसके माता पिता को लगे। तो वह सावन से यह निवेदन करता है कि वह घर जाकर उसकी कुशलता का समाचार दे और मेरे माता पिता को यह धैर्य रखने का, उनके लिए वह धैर्य रखें, ऐसा वह निवेदन करे कि मैं यहाँ ठीक हूँ और वो अपने घर में जब वह जेल से वापस आएगा इस बात का वो इंतज़ार करें। इस प्रकार की बातें वह सावन के महीने से कवि कर रहा है कि कवि ने सावन का मानवीकरण करके यह संदेश दिया है। ये सब जो हम इस कविता में अब पढ़ेंगे।